सो हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो यार आप सब लोग। गाइस आप लोगों ने देखा ही था अवनी एंड मीरा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि मीरा और अवनी जो होते हैं वो सानिया को ट्रैक करते हैं और ट्रैक करते करते ये लोग भी अपनी योट में उनका पीछा कर रहे होते हैं। अवनी जो होती है उस योट को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक योट में ट्रैवल कर रही होती है, इससे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और योट के रूम में जाके वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा रूम होता है और बहुत ही प्यारा सा एक बेड होता है। तो अवनी वहाँ जाके बेड पे लेट जाती है, कहती है वाह यार ये कितनी सुंदर है। तो मीरा भी उसके पास आके लेट जाती है। तो अवनी ऐसे मीरा की तरफ देखती है, मीरा थोड़ा परेशान होती है तो अवनी ऐसे उठ के बैठती है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है तुम परेशान मत हो, हम जा रहे हैं ना उनके पीछे। आई एम श्योर सानिया एकदम सेफ होगी। मीरा कहती है आई नो, बट मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, मुझे खुद जाना चाहिए था वहाँ पे, मुझे सानिया को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। अरे उसे इस सब चीज़ों की आदत नहीं है, मुझे फिर भी इन सब चीज़ों की आदत है। तो हमने उसे कह दिया कि वो खतरे में, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, और अगर तुम खतरे में होती तो मुझे टेंशन नहीं होती। खुद को तुम खतरे में डालने के लिए तैयार थी। मीरा कहती हाँ, लेकिन मैं अपनी बहन को इन सब चीज़ों में नहीं घसीटना चाहती थी, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आई एम श्योर वो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो हमने मेरे का हाथ पकड़ दिया और कहते हैं कि श्योर तो मैं भी हूँ कि तुम सानिया को कुछ नहीं होने दोगी। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम जिनसे प्यार करती हो उनकी हिफाजत अपनी जान पे खेल के भी करती हो। मीरा कहती हाँ वो तो है। तो अमनी मीरा को हक करती है, हक करने के बाद थोड़ा पीछे होती है और उसकी फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि जान तुम परेशान मत हो, हम थोड़ी देर में अंत तक पहुंच जाएंगे, ओके। मीरा कहती है ओके। और वहाँ दूसरी तरफ सानिया जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है क्योंकि उस मीरा के फियोंसे ने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से लंच की प्रिपरेशन की होती है। वो फुल टेबल भर देता है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे खाने होते हैं और बहुत सारी ड्रिंक्स भी होती हैं। और सानिया जो होती है वो उस ड्रिंक्स को देख के दिल में यही सोचती है कि चाहे सानिया कुछ भी हो जाए तो उन्हें इनमें से कोई ड्रिंक भी नहीं पीनी। तो ये सब सोच रही होती है, तभी मेरा का फियोंसे ऐसे सानिया का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि चलिए मैडम खाना खाने। तो ऐसे बोल के उसके लिए चेयर भी पीछे करता है और उसे बिठाता है। तो सानिया कहती मीरा ऐसे इसकी बुराई करती रहती है यार, अच्छा खासे मैनर्स हैं इस बंदे में। जब सानिया भी ये सब बोल रही होती है तभी वो लड़का जो होता है वो भी वहाँ खाने की टेबल पे बैठ जाता है और सानिया को खुद सर्व करने लगता है। सानिया की लाख मना करने के बाद भी ज़बरदस्ती उसे चीज़ें खिलाई जा रहा होता है और सानिया कहती है यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जब मैं कह रही हूँ मुझे ये सब चीज़ें नहीं खानी, मुझे ये नहीं पसंद। तो वो कहता है कि क्या बोल रही हो मीरा, मैंने तुम्हारे लाइक्स और डिसलाइक को बिल्कुल रट रखा है एंड आई एम श्योर कि तुम्हें यही सब पसंद है। तो सानिया एकदम के लिए चुप हो जाती है और कहती है ओह माय गॉड, ये मेरी नहीं मीरा की पसंद की बात कर रहा है। शिट, ये मीरा की पसंद है, मतलब मुझे इन्हें अपनी पसंद मनाना होगा। तो सानिया कहती है हाँ हाँ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी मेरे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो सानिया से बोल के खाना साइड पर कर देती है। उसके बाद वो उसके लिए ड्रिंक बनाता है और कहता है लो पियो। तो सानिया कहती नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं पी सकती, मैंने आज तक कभी नहीं पिया और मुझे नहीं पता इसका असर मुझ पर कैसे होगा। तो उसे कहते हैं कम ऑन मीरा आप पियो ना। तो सानिया कहती मैं पी रही हूँ। तो सानिया ऐसे बल्कि गिलास को मुंह से लगाती है, लेकिन इतनी गंदी स्मेल होती है कि वो पी ही नहीं पाती। और उसका फियांसे बार बार से घूर रहा होता है, कहते क्या हुआ तुम पी क्यों नहीं रही। तभी सानिया से पीछे की तरफ इशारा करती है और कहती शॉक। तो वो पीछे की तरफ जैसे ही देखता है सानिया वो ड्रिंक जो है वो दूसरी तरफ गिरा देती है। और वो लड़का जैसे ही टर्न होता है तो सानिया ऐसे गिलास खाली रख देती है। वो कहते वाह तुम पी भी गई। सानिया कहती हाँ। तो वो कहता है वैसे यहाँ पे शार्क्स नहीं होती। तो सानिया कहती हाँ मुझे पता है, मैंने तो बस ऐसे तुम्हारे से प्रैंक करी थी, कैसे लगा मेरा मजाक, कैसे बोल के क्लैप करती है। तो वो सानिया को देखता है और कहता है कि सच में मेरा ये तुम हो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा फ्रैंक हो, मैंने तो हमेशा से तुम्हें एक खड़ूस लड़की समझा था। तो सानिया कहती हाँ मैंने भी तो तुम्हें यही समझा था। तो ऐसे ये दोनों हंसते हुए काफ़ी बातें कर रहे होते हैं। वो सानिया के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहा होता है, इसलिए सानिया भी खुश होती है। उसे वैसे भी यहाँ से घूमना ही था और वो अच्छे से इंजॉय कर रही होती है। और वहाँ मीरा तो टेंशन के मारे ही सूख जी होती है, वो बार बार सानिया को मैसेज पे मैसेज कर रही होती है। सानिया का मोबाइल बार बार रिंग हो रहा होता है। तभी उसका फियोंसे ऐसे सानिया का मोबाइल उठाने लगता है। तो सानिया भाग के अपना मोबाइल उठा लेती है, कहती है कुछ भी करना लेकिन मेरे मोबाइल को टच करने की गलती से भी ना करना। तो वो हंसने लग जाता है, कहता है अपने मोबाइल को लेकर मैं भी ऐसे ही पॉसेसिव हूँ, तो डील हुई, मैं कभी तुम्हारा मोबाइल नहीं छूँगा और तुम मेरा ना छूना। सानिया बोलती मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है तुम्हारे मोबाइल को छूने में। तो ऐसे बोल के सानिया अपना मोबाइल उठाती है और देखती है कि मीरा का मैसेज था। तो सानिया बोलती है मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, अभी आती हूँ। तो सानिया से बोल के रूम में चली जाती है और मीरा को कॉल करती है। मीरा बहुत ही ज़्यादा
घबराई हुई होती है और कहती है सानिया तुम ठीक तो हो ना, तुम मेरा मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी? तो सानिया कहती है अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिल, कुछ भी नहीं। वापस हम लोगों ने लंच किया और बहुत ही यमी खाना था, लेकिन मीरा तुम्हारी टेस्ट बिल्कुल बकवास है। उसने सारा तुम्हारा फेवरेट खाना रखा था और मुझे उसमें से वो गंदा गंदा सब खाना पड़ा। तो मीरा हंस दिया कि थी इतनी बकवास चॉइस भी नहीं है मेरी। सानिया की थी वैसे तो हम ट्विंस हैं बट तुम्हारी चॉइस मुझसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो मीरा हंसते हुए कहती है अच्छा वैसे बताओ कि क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो सानिया कहती बताया था अभी बस खाना खाया। मीरा कहती तुमने उससे पूछने की कोशिश की कि वो तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है? सानिया बोलती की थी बट उसने बोला कि सरप्राइज़ है इसलिए। मीरा कहती है अच्छा ठीक है सुनो। सानिया बोलती है हाँ बोलो। तो मीरा कहती है कि तुम्हारी यॉट की स्पीड कुछ ज़्यादा तेज़ है, क्या तुम थोड़ी स्लो करवा सकती हो? तो सानिया बोलती है ये स्लो ही तो है। मीरा कहती नहीं हम तुम्हें फॉलो नहीं कर पा रहे, स्लो करो इसे। तो सानिया बोलती व्हाट, क्या तुम लोग हमें फॉलो कर रहे हो? तो मीरा कहती हाँ हम तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। सानिया बोलती है गलत बात है। मीरा बोलती कोई गलत बात नहीं है, मुझे इस इंसान पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है और मैं अपनी बहन को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए हम तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। सानिया बोलती लेकिन। मीरा कहती कोई लेकिन वेकिन नहीं, गलती से भी तुम्हारी लोकेशन ऑफ नहीं होनी चाहिए ओके। सानिया बोलती हाँ ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। तो सानिया ऐसे बोल के कैप्टन की तरफ जाती है और उसे कहती है कि मुझे चक्कर आ रहा है एक्चुअली, मैं फ़र्स्ट टाइम यॉट पे हूँ, तो क्या आप स्पीड थोड़ी स्लो कर सकते हैं? तो वो कहता है कि मैम आप फर्स्ट टाइम तो ऐसे घूर रहा होता है। तो तभी वहाँ पे मीरा का फियांसे आ जाता है और कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो मीरा, तुम फर्स्ट टाइम थोड़ी आई हो? तो मीरा कहती है हाँ मैं फ़र्स्ट टाइम थोड़ी आई, मैं तो मजाक करी थी एक्चुअली। मेरा दिल कर रहा था फ़िशिंग करने को, तो इसलिए मैंने बोला स्पीड थोड़ी स्लो। तो वो कहता है अच्छा तो ऐसे बोलो ना, लेकिन मेरे पास तो फ़िशिंग का सामान है ही नहीं। सानिया बोलती ये भी ठीक है, तो अब क्या करें? तो वो कहता है कि एक काम करते हैं, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ फ़िशिंग कर लेंगे, अभी चलो आप मेरे साथ बैठो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। एक्चुअली इतना जल्दी हो गया ना ये सब कुछ कि हम दोनों को एक दूसरे को जाने का मौका ही नहीं मिला। सानिया बोलती ये भी है। तो वो सानिया का हाथ पकड़ लेता है। सानिया कहती यू कितना चीप है, बार बार हाथ क्यों पकड़ता है, हाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सानिया से बोल के अपना हाथ छुड़वा दिया। तो वो उसे बेडरूम में लेके जाता है। तो सानिया कहती है हम बेडरूम में क्यों जा रहे हैं? तो वो कहता है मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, रिलैक्स। तो वो बोलती है ओके। तो ये लोग बेडरूम में जाते हैं और तभी वो लड़का जो होता है वो सानिया को कुछ दिखाता है और कहता है कि देखो क्या तुम्हें ये पसंद आया? सानिया बोलती है हाँ अच्छा है। तो वो तो कहता है अरे तुम्हारे लिए अच्छा हो ना, ये पहन के आओ। तो सानिया ऐसे पूरे ड्रेस को जब ऊपर उठा के अच्छे से देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है और सानिया ने लाइफ में कभी इतना शॉर्ट ड्रेस नहीं पहना होता। तो वो कहती मैं ये पहनूंगी? तो वो कहता है हाँ तो क्या हो गया, तुम तो ऐसे कपड़े पहनती हो ना? सानिया बोलती हाँ पहनती हूँ बट अभी मेरा ये पहनने का बिल्कुल मन नहीं है, और वैसे भी मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा, मैंने जो पहना हुआ है वो इससे ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे बोल के सानिया फुल एटीट्यूड के साथ वो कपड़े साइड पर रख देती है। तो वो कहता है कि जब से तुम मेरे साथ हो ना, अब फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मैं सच में मीरा के साथ ही हूँ। अब दिखाई ना तुमने अपनी असली रंगत। तो ऐसे बोल के थोड़ा चिड़चिड़ा होकर बोलता है। तो सानिया कहती कि तो क्या हो गया, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं होती मैं मुंह पे बोलती हूँ, मुझे दिखावा करना नहीं आता। तो वो बोलते अच्छा तो मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? तो सानिया बोलती ठीक ठाक ही दिखते हो और अच्छे से बिहेव करते हो, तो हाँ थोड़े से अच्छे लगते हो बट इतने नहीं। तो वो कहते चलो थोड़ा सा तो अच्छा लगता हूँ, मेरे लिए ये भी बहुत है। तभी सानिया जो होती है वो अपना मोबाइल की तरफ देख रही होती है क्योंकि मीरा अब उसे कोई टैक्सी नहीं कर रही होती। तो तभी वो लड़का कहता है कि क्या हुआ सानिया, तुम बार बार अपने मोबाइल की तरफ क्यों देख रही हो? सानिया कहती नहीं कुछ नहीं, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। तो सानिया ऐसे बोल के वॉशरूम चल जाती है और मीरा को मैसेज करती है, उसे कहती है कि मुझे रूम में लेके आया है और मुझसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं उससे क्या बात करूँ। वो चाहता है कि हम एक दूसरे से कुछ बातें करें एक दूसरे को समझने के लिए, लेकिन मैं मीरा थोड़ी हूँ तो मैं कैसे तुम्हारी तरह बात कर सकती हूँ? मीरा कहती रिलैक्स, तुम अपना बैग उठाओ, उसमें एयरपोर्ट्स होंगे, वो उठाओ वो लगाओ और कनेक्ट करो कॉल, ओके? मैं यहाँ से तुम्हें सब आंसर्स देती रहूँगी, ठीक है? तो सानिया बोलती है ओके। तो सानिया ऐसे बोल के बाहर आती है, लेकिन वो लड़का बैठा होता है तो वो अपने एयरपोर्ट्स कनेक्ट नहीं कर पा रही होती। तो वो उसे कहती है मुझे बहुत खांसी हो रही है एक्चुअली, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? वो बोलता है हाँ ठीक है। तो वो पानी लेने जाता है, तभी सानिया जो होती है जल्दी से वो एयरपोर्ट्स कनेक्ट कर लेती है और जैसे वो लड़का आता है गिलास लेके वो सानिया को देता है, सानिया लेके साइड पे रख देती है। वो कहते हैं क्या हुआ, अब तुम्हें पीना नहीं है? तो सानिया बोलती नहीं अब मेरा गला ठीक हो गया। वो बोलते हैं ठीक है। तो उसके बाद वो सानिया से कुछ बातें करने लग जाता है
मीरा समझ के उससे कुछ बातें कर रहा होता है, उससे कुछ बिजनेस के बारे में जैसे वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो, बहुत ही घुमा फिरा के बातें कर रहा होता है। अब यहाँ सानिया को सच में आंसर पता होता तो वो तो सच ही बता देती, लेकिन मीरा सब सुन रही होती है और वो कहती वाह ज़्यादा चालाक बन रहा है, मुझसे मेरे सीक्रेट्स जानने की कोशिश कर रहा है। तो वो मीरा भी आगे घुमा फिरा के आंसर्स देती है और सानिया वही आंसर सुन के आगे उसे वही एग्जैक्ट वही आंसर बताती है जो वहाँ से मीरा बता रही होती है। तो काफ़ी देर तक ऐसे ही चलता रहता है। तो वो हंसता है और कहता है कि तुम बहुत चालाक हो। तो वो सानिया कहती है हाँ चालाक तो हूँ, इसलिए तो तुम मेरे सामने ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बन सकते। तो वो हंसता है और कहता है कि तुम्हें गिटार पसंद है। तो मीरा फ़ौरन से बोलती है नहीं। तो सानिया बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो कहता है अच्छा लेकिन मैंने तो सुना था तुम्हें गिटार बहुत पसंद है और तुम बजाती भी हो। तो सानिया बोलती लग गई मेरी। तो वो कहता है क्या? सानिया बोलती नहीं कुछ नहीं, हाँ बजाती हूँ लेकिन तब जब मेरा मन हो, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और अभी मैं इतनी खुश नहीं हूँ कि गिटार बजाऊँ। तो वो ऐसे बोल के एटीट्यूड से बाहर आ जाती है और बाहर पानी को देख रही होती है। तो वो लड़का भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और ऐसे उसे पीछे से हक करने की कोशिश करता है। तभी सानिया उसे पीछे की तरफ पुश करके कहती वो वेट क्या कर रहे हो तुम, हम ये सब नहीं करने आए यहाँ पे। वो कहते हैं हाँ बट तुम मेरी फियांसे हो, हम एक हक तो कर ही सकते हैं ना। मीरा कहती इसे तो मीरा कहती उसे अपने पास भी मत आने देना। तो मीरा भी ऐसे बोलती है उसे अपने पास ही भी मत आने देना। वो कहता है क्या? तो मीरा कहती है कि वो क्या कर रही हो तुम, सही से बोलो। तो सानिया बोलती है हाँ मेरा मतलब मेरे पास भी मत आना, ओके। तो वो कहता है ओके कूल, मैं तुम्हें वैसे भी कुछ करने नहीं वाला था। और तभी सानिया के पाँव में थोड़ा दर्द होने लगता है क्योंकि उसे हाई हील्स की इतनी आदत नहीं होती है। और वह ऐसे अपने पाँव को टच करते हुए बोलती है मैं बहुत ज़्यादा थक गई, वैसे भी घर होती हूँ तो काम करती रहती हूँ, ऑफिस होती हूँ तब भी काम करती रहती हूँ, मुझे रेस्ट का तो मौका ही नहीं मिलता। चलो आज तुम यहाँ ले ही आए, इसी बहाने मैं रेस्ट कर लेती हूँ, मैं जा रही हूँ रूम में रेस्ट करने, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो सानिया से फुल एटीट्यूड से बोलने के बाद रूम में आ जाती है और अंदर से लॉक करती है, बेड पर लेट जाती है और कहती है फाइनली सुकून मिला, मेरे पाँव की तो एड़ियाँ भी दुखने लगी थी। तभी मीरा उसे कहती है कि थैंक गॉड अब तुम रूम में आ गई हो, अंदर से लॉक किया ना तुमने। सानिया बोलती है हाँ मैंने कर लिया। तो मीरा बोलती है अच्छा ठीक है अब तुम सो जाओ ओके। सानिया बोलती है हाँ यार बहुत थक गई हूँ, इतनी लंबा रास्ता तय किया है और यहाँ भी हाई हील्स, उफ मेरे तो पाँव दुखने लगे हैं, चलो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, तुम भी तब तक इंजॉय करो। तो मीरा बोलती है ओके। तो यहाँ सानिया सो जाती है और वहाँ मीरा और अमनी जो होते हैं एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। तो अमनी उसे बोलती है कि हम बाहर आए गए हैं तो क्यों ना हम भी अपनी अच्छे से डेट ही मना लें। तो मीरा कहती है वैसे गुड आइडिया, डेट तो हम भी कर सकते हैं। तो अमनी बोलती है लेकिन अगर इसी तरह लेटे रहे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अमनी ऐसे बोल के उठती है और मीरा भी उठ जाती है। तभी मीरा जो होती है वो एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग लगाती है, वो भी फुल लाउड में। उसके बाद वो अमनी का हाथ पकड़ के ऐसे झूमने लगती है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब होकर डांस कर रहे होते हैं और डांस करते करते एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। तो अमनी कहती है मैं तुम्हारे लिप्स के इस टेस्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, ऐसे लगता है जैसे सदियाँ हो गई तो मैं किस किया हुआ है। तो मीरा हंसने लग जाती है। तो हमने मीरा को बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। ऐसे ये दोनों एक दूसरे को किस करते करते कभी इस सोफे पे कभी उस सोफे पे बस ऐसे ही हो रहे होते हैं। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर ही रहे होते हैं कि तभी मीरा को सानिया की कुछ आवाज़ सुनाई होती है और मीरा जो है वो ऐसे ही मुझे से थोड़ा दूर हो जाती है और अपने एयरपोर्ट्स को टच करते हुए बोलती है हेलो सानिया क्या सब ठीक है? तो सानिया कहती है हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, बहुत बुरा सपना देख लिया यार, सुकून से सो भी नहीं सकता इंसान। मीरा कहती हद है, तुम्हारा सपने ने मेरी जान ले ली थी। तो अमनी ऐसे मीरा को गुस्से से घूर रही होती है। तो मीरा कहती क्या हुआ? तो अमनी ऐसे ही उसको एयरपोर्ट निकाल देती है और कॉल कट कर देती है। तुम्हें शर्म आती है, हम यहाँ पे प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को किस कर रहे हैं और तुम अभी तक कॉल पे थी, अगर वो सब सुन लेती तो। मीरा कहती ठीक है सॉरी, लेकिन मैं कॉल कट नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती है, अगर कॉल कट हो जाती तो मेरा दिमाग बस उसी तरफ रहता, वो ठीक है या नहीं। तो हमने कहती तुम पागल हो, पता नहीं उसने क्या क्या सुना होगा, सच में इडियट हो तुम। तो हमने ऐसे बोल के मीरा की अच्छी खासी पिटाई कर ली थी और मीरा ऐसे अपने दोनों शोल्डर्स को ऐसे पकड़ गई थी, आउच जालिम का ये कितना मारती हो मुझे। तो हमने कहती मुंह मत लगा मेरा। तो हमने ऐसे गुस्से से रूम से बाहर आ जाती है और बाहर आके ऐसे पानी को देख रही होती है और पानी को भी ऐसे गुस्से से देख रही होती है। तो मीरा ऐसे हमने के पास आती हो कहती पानी को भी इतना गुस्से से देख रही हो जैसे गुस्से के मारे सारा का सारा दरिया का पानी चट कर जाना है तुमने। तो हमने ऐसे मीरा को गुस्से से देखते और कहते तुम ना सच में और मार खाने आई हो मुझसे, चली जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। तो मीरा हंसती है और कहती है अच्छा सॉरी पापा, देखो अब तो कोई एयरपोर्ट्स नहीं है, ना ही कोई हमारी बातें सुन रहा है, ना ही कोई हमें देख रहा है, तो क्या ख्याल है फिर? अपने कहती कोई ख्याल नहीं है, सोचना भी मत, दूर रहो मुझसे। तो हमने ऐसे बोल के ऐसे अंदर की तरफ जा रही होती है कि मीरा ऐसे ऐसे पीछे से पकड़ के उसे हक कर लेती है कि तो अच्छा सॉरी ना, सॉरी 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 आई लव यू ना। हमने कहती कोई लव यू नहीं है, पीछे हटाओ।
तो हमने ऐसे मीरा को पीछे की तरफ पुश कर दिया, तो मीरा ऐसे ग्रिल से नीचे गिरने वाली होती है। तभी हमने ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचा और उसे ज़ोर से हक कर लेती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक हो ना? हाँ। और हक करने के बाद पीछे होती है, उसके फेस को टच करती है, कहती बताओ ठीक हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? मीरा कहती आउच, बहुत ज़ोर से लगी है यार, बहुत दर्द हो रहा है तो हमने बोलती कहाँ लगी, बताओ मुझे कहाँ दर्द हो रहा है? तो मीरा ऐसे अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहती यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, आउच। तो अम्मी ऐसे उसे थप्पड़ मारते कहती तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना मुझे सताने में? मीरा कहती हाँ मज़ा तो आता है। तो मीरा जो होती है ऐसे हमने को हक करती है, कहती रिलैक्स, कितना मारोगे मुझे सालिम, अच्छा ना बस करो। तो मीरा ऐसे हमने को टाइटली हक करती है और फिर पीछे होती है, उसके फेस का ऐसे टच करते हुए उसके बालों को पीछे की तरफ करती है और कहती है कि तुम इतनी क्यूट क्यों हो, गुस्से में भी इतनी क्यूट लगती हो। हमने बोलती ज़्यादा मक्खन मत लगाओ मुझे, समझी? तो मीरा ऐसे उसके फोरहेड पे किस कर लेती है, तो हमने चुप हो जाती है। हमने के फोरहेड पे किस करने के बाद मीरा ऐसे उसके आइज़ पे किस करती है और फिर उसके चीक्स पे, उसके नोज़ी पे और फिर उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा किस कर रहे होते हैं और फिर योट पे ही ऐसे बाहर की तरफ ये दोनों किस करते करते लेट जाते हैं। मीरा जो होती है अपने को बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है और उसके नेक पे भी बहुत ज़्यादा किसेस के साथ साथ बाइट भी कर रही होती है और दोनों देखते ही देखते एक दूसरे को बस बालों की तरह चुभना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इस टाइम दरिया के दरमियान में होते हैं और इधर उधर कोई योट भी नहीं होती उन्हें देखने वाली। पूरी योट पे सिर्फ एक कैप्टन ही होता है और वो भी अंदर होता है, इसलिए उसे भी कुछ नहीं दिखेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा किस करते हैं, मेक आउट करते हैं और काफ़ी तेज इसी तरह प्यार करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं। तो अम्मी जो होती है वो मीरा को कहती है कि तुम कितनी गंदी हो, अगर किसी ने देख लिया तो चलो उठो कपड़े पहनो अपने। मीरा कहती है अरे कौन देखेगा, हम दरिया के दरमियान में और कोई भी नहीं है यहाँ पे हमें देखने वाला। तो हमने कहती कि बस बस चलो उठो। तो दोनों हंसते हैं और फिर उठते हुए अपने कपड़े पहनते हैं और वहीं पे लेटे हुए एक दूसरे को हक करके बातें करते रहते हैं। तभी मीरा कहती है कि अच्छा सुनो, मैं जाती हूँ एक दफ़ा ना सानिया का पता करती हूँ, ठीक है? हमने बोलती ठीक है तुम जाओ मैं इधर आई हूँ। तो मीरा अंदर जाती है, अपना मोबाइल उठाती है और सानिया को फिर कॉल करती है, लेकिन सानिया इस बार कॉल उठा ही नहीं रही होती। तो मीरा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो बार बार सानिया को कॉल कर रही होती है लेकिन सानिया तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही होती, इसलिए मीरा उसे बार बार मैसेजेस भी छोड़ रही होती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी अम्मी जो है वो कहती है कि इतना टाइम हो गया मीरा अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? तो अम्मी जो है वो अंदर आती है और कहती है कि मीरा क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो मीरा कहती शिट एक गड़बड़ होगी, सानिया कॉल नहीं उठा रही इसलिए मैं डिस्कनेक्ट नहीं करना चाह रही थी। तो हमने बोलती रिलैक्स, सब ठीक है, ओके, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मेरा कहती ऑफकोर्स परेशान होंगी ना, वो एक घटिया इंसान के साथ है, ऊपर से मेरा कॉन्टैक्ट भी नहीं हो रहा उससे। हमने बोलती ठीक है रुको हम मैं कॉल करती हूँ। मेरा कहती तुम कैसे? हमने बोलती अरे ऑफकोर्स मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ ना, मैं करती हूँ। तो ऐसे बोल के कॉल करती है। तो मेरी लगती तुम पागल हो सानिया, मेरी कॉल नहीं उठा रही तो तुम्हारी कैसे उठाएगी? तो अम्मी बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे फियांसे को करती हूँ। तो ऐसे बोल के उसे कॉल करती है, एक दफ़ा करती है, 2 दफ़ा करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। तो अम्मी परेशान हो जाती है और कहती है कि शिट। तो अम्मी ऐसे बोल के बाहर आती है और उनकी योट भी अभी तक कहीं नहीं दिख रही होती। तभी मीरा जो होती है वो कैप्टन के पास जाती है और कहती है आप इतना स्लो क्यों चला रहे हो, तेज़ चलाओ ना, हमें जल्दी कहीं पहुंचना है। वो कहते हैं जी मैम हम बस किनारे तक पहुंचने ही वाले हैं। तो अम्मी और मीरा दोनों परेशान, कभी अंदर कभी बाहर यही कर रहे होते हैं, बार बार कॉल ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी तरह उनका सानिया के साथ कोई कांटेक्ट हो ही रहा होता। तो मीरा बहुत परेशान होती है। ये लोग जब किनारे पर पहुंच जाते हैं जल्दी से बाहर की तरफ भागते हैं और वहाँ एक टैक्सी लेते हैं। वहाँ टैक्सी लेने के बाद जो है ये जब दरिया से जाने वाले होते हैं तभी मीरा कहती है कि ड्राइवर गाड़ी रोको। तो हमने बोलते क्या हुआ? मीरा कहती वो देखो ये तो वही होटल है ना जिन पे वो आए थे, याद है हमें दिखाई थी सानिया ने कि वही है पक्का, और देखो इस पे वो भी लिखा हुआ है नाम भी कि उसी की, आई एम श्योर उसी का लोगो लगा हुआ है। तो मीरा कहती रुको मैं चेक करके आती हूँ। तो अम्मी उसका हाथ पकड़ती है कि तुम ऐसे जाओगी? मीरा कहती क्या? तो अम्मी जो उसका हौलिया थोड़ा ठीक करती है, सानिया की तरह बना देती है। तो वो कहती है कि अब चलते हैं। तो अम्मी और मीरा दोनों जो होते हैं वो उस योट में जाते हैं, लेकिन योट के अंदर कोई भी नहीं होता, यहाँ तक कि वहाँ का कैप्टन भी नहीं होता। तो मीरा ऐसे गुस्से से आ रही होती है, तो तभी उसे एक बंदा वहाँ दिखता है। तो मीरा उससे पूछती है कि इस योट में जो लोग थे वो कहाँ गए? तो वो कहता है क्यों आप क्यों पूछ रहे हो? मीरा कहती मैंने जो पूछा है वो बताओ, मुझे योट परचेज़ करनी है इसलिए पूछ रही हूँ। तो वो बाई चांस उस योट का कैप्टन ही होता है। वो कहता है कि मैं इस योट का कैप्टन हूँ और मेरा मालिक ये योट कभी सेल नहीं करेगा। तो वो कहता है ओह अच्छा, लेकिन आप मुझे बता सकती हैं वो कहाँ गए हैं? एक्चुअली मुझे उनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझे किसी भी हाल में योट चाहिए, मैं इसका डबल पे करने को तैयार हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है शायद ये मेरे बॉस के लिए अच्छी डील हो। मीरा कहती हाँ ये तुम्हारे बॉस के लिए बहुत अच्छी डील होगी, अगर ये डील हो जाती है तो हो सकता है कि वो खुशी के मारे तुम्हें एक बहुत अच्छा इनाम दे दे और मैं भी। तो इनाम सुन के वो कैप्टन थोड़ा खुश हो जाता है और वो कहता है ठीक है मैं
आपको बताता हूँ कि वो कहाँ गया। तो ऐसे बोल के वो एक होटल का नाम बताता है। मीरा कहती है थैंक यू। तो मीरा और अमनी जो है फ़ौरन से टैक्सी में बैठते हैं और उस होटल की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ जाके मीरा जो होती है फ़ौरन रिसेप्शन पे जाके अपने फियोंसे के नाम लेती है और उसके बारे में पूछने लगती है, उसका रूम नंबर वगैरह। लेकिन वहाँ के लोग जो होते हैं ना, वो किसी भी हाल में अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, इसलिए वो बोलते हैं सॉरी मैम, हम अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो मीरा कहती है देखिए वो मेरे फ्रेंड है और मैं उन्हें यहाँ सरप्राइज़ देने के लिए आई हूँ, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे उनका रूम नंबर बता दें। वो कहते ठीक है मैम, हम उन्हें कॉल करके बता देते हैं कि आप उनसे मिलने आए हैं। मीरा कहती फॉर गॉड सेक, मैंने बोला ना मैं उनसे नहीं उन्हें बता सकती, हमें एक सरप्राइज़ देना है उन्हें। लेकिन वहाँ की मैनेजमेंट तो मीरा की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। तो अमनी जो होती है वो मीरा का हाथ पकड़ दिया और कहती है कि ये सब मत करो, तुम्हें पता है वो तुम्हें ऊपर नहीं जाने देंगे, अगर ज़्यादा तुम ट्राई करोगी तो वो ऊपर इन्फॉर्म कर देंगे, तुम चाहते हो कि ऊपर इन्फॉर्म करें। मेरा कहते नहीं, तो अब क्या करें। हमने कहते रिलैक्स, कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये लोग अभी इधर उधर देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ दो वेटर आपस में बात कर रहे होते हैं। कहता है यार बिजनेसमैन है तो क्या करेगा, इतना खड़ूस है, तुम इसे बात करना भी नहीं आता उसे, और मुझे तो रूम में एंटर तक नहीं होने दिया यार, मेरे हाथ से ही बाहर से ट्रॉली ले ली, कितना रूड इंसान है वो, मुझे तो लगता है ज़रूर कोई कांड कर रहा है। और उसके साथ जो लड़की थी तूने उसकी हालत देखी, ऐसे लग रहा था जैसे वो होश में ही नहीं थी। बड़े लोग के बड़े चौंचले, पता नहीं क्या होगा उस लड़की के साथ, क्या करेगा, मुझे तो सोच के कुछ हो रहा है। तो मीरा जब ये सुनती है तो समझ आती है कि उसी खड़ूस इंसान की बात करे, उसके घटिया फियोंसे की। तो ये सुन के वो परेशान हो जाती है और उस वेटर को कहती है कि किसकी बात करो आप, और वो बिजनेसमैन कौन से रूम नंबर में है। तो वो कहता है सॉरी मैम, ये मैं आपको नहीं बता सकता। तो मीरा कहती है मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन ली और रिकॉर्ड भी कर लिया, अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया ना तो मैं मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दूँगी और तुम लोग की वीडियो भी दिखा दूँगी, उसके बाद तुम लोग को अच्छे से पता है तुम लोग की नौकरी चली जाएगी। तो वो घबरा जाते, कहते हैं सॉरी मैम, वो रूम नंबर 206 में है। मीरा कहती थैंक यू। तो उसके बाद मीरा और अमनी जो है वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद रूम नंबर 206 के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और मीरा जो है अभी ऐसे नोक करने लगती है, तभी हमने उसका हाथ पकड़ दिया। कहती पागल हो, ये तुम क्या कर रही हो। मीरा कहती क्या, मुझे अपनी बहन को बाहर निकालना है। तो हमने कहती लेकिन इस तरह वो समझ जाएगा कि तुम दोनों ट्विंस हो, रुको मुझे ही कुछ करना होगा। मीरा कहती उसे पता चलना है तो चलने दो, लेकिन मुझे अपनी बहन को बाहर निकालना है रूम से। अमनी कहती रुको मैं कुछ करती हूँ। तो वो अमनी जो है वो मीरा का हाथ पकड़ के नीचे चली जाती है और उन्हीं दो वेटर्स को कुछ पैसे दे देती है, उनसे वेटर वाला यूनिफॉर्म लेती है और एक ट्रॉली लेके ऊपर आ जाती है और 206 को नॉक करती है। तभी वो खड़ूस फोन से मीरा का बाहर आता है और वो कहता है कि फिर से रूम सर्विस वाले, बोला था ना मुझे रूम सर्विस नहीं चाहिए। तब मैं अमनी जो होती है उसके मुँह पर एक स्प्रे कर देती है, वो स्प्रे होते ही वो बेहोश हो जाता है और रूम के डोर के पास ही गिर जाता है। तो अम्मी उसे घसीट के अंदर की तरफ लेके जाती है, तभी मीरा पे आ जाती है और वो देखते हैं कि सानिया वहीं बेड पे सो रही है। तो अम्मी कहती है कि सानिया सानिया उठो, क्या हो गया, तुम सो क्यों रही हो। तो सानिया के ऊपर पानी डालते हैं, तभी सानिया जो है घबरा के उठती है और अपना सर पकड़ लेती है, कहती है हाँ मेरा सर इतना दुख क्यों रहा है यार। तो मीरा कहती तुम्हें क्या हो गया था, हाँ तुम सो क्यों रही थी बताओ मुझे, और तुम इसके साथ एक ही रूम में क्यों। सानिया कहती मेरा सर मुझे नहीं पता यार, उसने शायद कुछ पिलाया था मुझे और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। उफ। तो सानिया ऐसे अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। तो मीरा कहती है इसकी तो इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई। तो मीरा समझ जाती है कि वो क्या करना चाहता था उन्हीं के सानिया के साथ। तो मीरा बोल कर उसे ज़ोर ज़ोर से जो है वो मारने लगती है। तभी अम्मी जो है मीरा को पीछे हट के बिठाती है और उससे कहती है कि वो इसी रूम में इसे क्यों लेके आया। वो अगर उसका इंटेंशन ख़राब था तो कोई और पे भी इसके साथ कुछ कर सकता था ना। मीरा कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो, इसका मतलब इसका प्लान कुछ और ही था। तो सानिया ऐसे सर पकड़ के बैठी होती है, कहती क्या बात कर रहे हो, क्या प्लान और क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मीरा जो होती है उसे फ़ौरन से नींबू पानी पिलाती है जो वो उस ट्रॉली में लेके आए थे और उसे कहते हैं कि तुम बैठो, हाँ हम देखते हैं। तो मीरा और अमनी जो है ऐसे पूरे रूम को चेक करने लग जाते हैं। तभी उन्हें दो जगह पे कैमरे लगे हुए दिखते हैं। तो जैसे वो कैमरा निकालते हैं और उसकी फुटेज देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये कैमरे उस लड़के ने खुद लगाए थे, वो यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहता था जो भी वो सानिया के साथ करता, और शायद उसके बाद वो ब्लैकमेल करता मीरा के पापा को। यानी उसे तो यही लग रहा था कि सानिया मीरा है, इसका मतलब उसका टेंशन था मीरा के साथ कुछ गलत करने का। और हमने ये सोच के उस बेहोश लड़के को इतना पीटती है उसके कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तुम ये सब करने का सोच रहे थे मेरी मीरा के साथ। तो उसे बहुत ज़्यादा मारती है। तभी मीरा सानिया को हक कर देखते हैं, आई एम सॉरी मेरी गलती है, मुझे तुम्हें इस घटिया इंसान के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। लेकिन सानिया को तो जैसे कुछ समझ आ ही नहीं रहा, वो कहती तुम लोग बोल कर रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मीरा उसे सब कुछ समझाती है और सानिया कहती है ओ शिट ये इतना घटिया इंसान है, मैं खामखा समझ रही थी कि तुम इसके बारे में गलत सोचती हो।
मीरा कहती है आई एम सॉरी। तो मीरा ऐसे बोल के सानिया के फेस को टच करती है और रोने लगती है, कहती मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली थी। तो वो कहती रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, तुम थी ना, मुझे पता था तुम मुझे बचा लोगी, कुछ नहीं होने दोगी। तो मीरा, अमनी और सानिया तीनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं और तभी वो लड़का जो है वो थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है। तो अमनी जो होती है वो मीरा के मुंह पे रुमाल बांध देती है और अपने मुंह पे भी, और लड़का उठ के सर पकड़ लेता है और कहते हैं सानिया सॉरी। वो बोलते हैं मीरा तुम होश में कैसे आई। तो सानिया जो होती है उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है, कहती तुमने क्या सोचा, तुम मेरे साथ ये सब कर लोगे, इतना आसान है क्या मीरा के साथ ये सब करना। तो वो कहते हैं तुम्हारी तो ऐसे बोल के फिर से सानिया का हाथ पकड़ के उसे हर्ट करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से मीरा जो है उसके सर पे ज़ोर से कुछ मारती है। वो पीछे की तरफ देखते और उसे पकड़ लेता है, कहते तुम लोग कौन और यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो मेरे रूम से, वेटर कहेंगे। तो ऐसे बोल के उन दोनों को धक्के देने लगता है। तभी मीरा उसे ज़ोर से पीटती है और अमनी भी, और उसे एक चेयर पे बांध देते हैं और मीरा जो है वो ये कैमरा लगा देती है। और सानिया जो है मतलब जो मीरा बनी हुई थी उस टाइम, वो उसे बोलती है कि बताओ क्या करना चाहते थे तुम मेरे साथ इस रूम में। तो वो हंसते हुए कहता है जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं क्या करता, मैं यही करता, तुम्हारे साथ एक ब्लू फिल्म बनाता और तुम्हारे डैड को दिखाता, और उसके बाद मुझे वो बिज़नेस डील मिल जाती जिसके लिए मैं पिछले 6 साल से वेट कर रहा था। मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके रहता हूँ, बाय हुक एंड बाय क्रूक। बस एक रात की बात थी, हाँ 2 घंटे की बात थी, तुम्हें इतनी जल्दी होश में आने की क्या ज़रूरत थी। अरे तुम्हारे 2 घंटे होश में रहने से मुझे मेरे 5 साल की मेहनत मिल सकती थी, लेकिन तुम इतनी जल्दी होश में क्यों आई। तो ऐसे बोल के गुस्सा करने लगता है। तभी मीरा जो होती है उसके मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मारती है और वो कहता है तुम वेट्रेस कहें कि तुम होती कौन हो मुझे मारने वाली। हाँ, तो मीरा जो होती है उसको कहती है कि अच्छा जी मैं कौन होती हूँ मारने वाली, अभी तुम्हें बताती हूँ। तो मीरा ऐसे बोल के अपना रुमाल हटाने लगती है। तभी अपने उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती क्या कर रही हो। तो मीरा ऐसे का हाथ पकड़ के अपने उसे रूम के बाहर लेके जाती है और कहती है तुम जोश में होश खो रही हो, मैंने बोला था नहीं सब मत करो। क्या तुम उसे ब्लैकमेल करने का एक और मौका देना चाहती हो। हाँ पागल हो, अगर तुमने मास्क हटा दिया तो उसे पता चल जाएगा तुम दोनों बहनें हो, ट्विंस हो, और उसके बाद उसे तुम दोनों का ब्लैकमेल करने का एक और रास्ता मिल जाएगा। तो अपनी ऐसे मीरा को समझाती है और फिर रूम में आती है और उस लड़के को कहती है कि तुमने जो करना था वो तो तुमने कर लिया, लेकिन अब जो हम करेंगे ना वो देखने लायक होगा। तुम्हें वो डील चाहिए थी ना, वो डील तो क्या, अब तुम्हारा बरसों पुराना ख्वाब मीरा के साथ शादी करने का, उसकी पूरी प्रॉपर्टी हड़पने का, वो भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो कहता है क्या, कैसे, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकती, 2 कौड़ी की वेट्रेस, तुम लोग को लगता है तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे 5 साल पुराने सपने को ख़राब कर सको। मैं अपने सपने में आने वाले हर एक चीज़ को मिटा दूंगा, तुम्हें भी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी मीरा तो तुम्हें भी मिटा दूंगा मैं। तो ऐसे बोल के मीरा को धमकी दे रहा होता है और अपने मुंह से अपना सारा गुनाह कन्फेस कर लेता है। उसके बाद सानिया हंसने लगती है और कहती है मैंने तुम्हें समझा था कि शायद तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम तो एक बड़े गधे हो। शायद तुम भूल गए, इस पूरे रूम में तुमने ही कैमरास लगाए थे ना मेरी ब्लू फिल्म रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन देखो तुम्हारी फिल्म रिकॉर्ड हो गई, अब ये पूरी फिल्म जाएगी मेरे पापा के पास और उसके बाद तुम्हारे तो राम राम सत्य है। तुमने मेरे बाप के साथ बिजनेस शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत तो उनके बारे में जान ही लिया होगा कि वो किस किस्म के इंसान है। तो ऐसे बोल के सानिया हंसती है और फिर वहाँ से ये तीनों फुटेज लेके चले जाते हैं और वो चिल्लाता रहता है कि मुझे खोलो खोलो, लेकिन कोई भी नहीं खोलता और उसका रूम भी बाहर से लॉक करके चले जाते हैं और ये लोग वापस योर में बैठते हैं और घर की तरफ आ जाते हैं। तो सानिया जो होती है बहुत हंसती है, कहती इतना बड़ा ड्रामा हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो मीरा उसे कहती है तुम पागल हो, तुम्हारे साथ वहाँ पे कुछ भी हो सकता था और तुम इतनी खुश हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमने कहती कम ऑन, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ ना, मुझे पता है जब तक मेरी बहन है मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो मीरा कहती है मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी, लेकिन मुझे शर्म मेरे बाप पे आती है, अपने खुद की बेटी को भेज दिया उसने सिर्फ और सिर्फ कुछ, छोड़ो क्या कह सकते हैं, जिसका बाप ही ऐसा हो उस बेटी के साथ तो ये सब होना लिखा ही था ना। तो मीरा ऐसे बोल के थोड़ी सैड हो जाती है। तभी हमने उसे हक करती है कि तेरी रिलैक्स, कभी कुछ नहीं होगा। पहले मैं थी ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन देखो अब तो सानिया भी है ना। तो सानिया भी मीरा को हक करती है, कहती हाँ मैं हूँ ना, अब से हम तीनों एक दूसरे के लिए बहुत हैं, जब तक हम तीनों साथ हैं हम तीनों का कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो ऐसे बोल के ये तीनों हंसते हैं और पार्टी करते हैं और फुल मस्ती करते हैं, डांस म्यूज़िक, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि मीरा का वो सो कॉल्ड फियोंसे से उनकी जान अब छूटने वाली होती है। ये तीनों इतने खुश होते हैं कि सीधा चले जाते हैं मीरा के पापा के ऑफिस, सानिया को भी साथ लेके चले जाते हैं। अब सानिया तो साथ ऑफिस में आ चुकी होती है, लेकिन ऑफिस में आने के बाद इन्हें रियलाइज़ होता है कि शायद इन्होंने गलती कर दी। तो ये लोग वापस घर में जाते हैं और मीरा अपना हुलिया ले लेती है और सानिया को उसका
उंगलियां वापस कर देती है। और मीरा और अवनी जो है पापा के ऑफिस में जाते हैं। उसके पापा एक ख़ास मीटिंग में होते हैं, लेकिन मीरा को कोई फिक्र नहीं होती। वो उनकी सेक्रेटरी के मना करने के बावजूद भी ऑफिस के अंदर घुस जाती है। तो उसके पापा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत सुनाते हैं मीरा को, लेकिन मीरा कहती है कि मुझे आपसे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। अपनी बेटी की इज्जत तो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी ना, इस मीटिंग से ज़्यादा। तो ये सुन के उसके पापा कहते हैं क्या बकवास कर रही हो तुम। तो वो कहती आप ही चाहते थे ना मैं उस घटिया इंसान के साथ डेट पर जाऊँ। जानना नहीं चाहोगे उसने उस डेट पे मेरे साथ क्या करने की कोशिश की। उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। तो मीरा के पापा हंसते हैं और कहते हैं मुझे पता है तुम्हें वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, और उससे पीछे छुड़वाने के लिए तुम ये मन घड़ंट कहानी बनाओगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मीरा कहती उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, मेरा खुद के बाप को मेरी इज्जत की परवाह नहीं होगी। अवनी बोला था ना तुम्हें, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो यहाँ से। तो अवनी कहती एक सेकंड रुको, मुझे कुछ दिखाना है आपको। तो ऐसे बोल के वो वीडियो जो है वो प्ले कर देती है। तो उसके पापा जब ये देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। कहते छोड़ूंगा नहीं मैं इस घटिया इंसान को, इसकी हिम्मत कैसे मेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डालने की। और बोलते हैं मैं इसे जान से मार दूंगा। तो मीरा कहती उसने जो हरकत की उसे जान से मारना बनता भी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बाप के ऊपर एक और खून का इल्ज़ाम लगे, इसलिए बस उससे मेरी जान छुड़वा दो, उसके मेरी मंगनी तोड़ दो, इतना ही चाहती हूँ मैं आपसे। और प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद मुझे अपने बिजनेस प्रपोजल मत समझिएगा, समझिए आप। मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में खुद को अच्छा से इंसान ढूंढ के शादी कर सकती हूँ, जो कि मुझे अभी करनी भी नहीं है। चलो अपनी। तो ऐसे बोल के मीरा वहाँ से चली जाती है। और मीरा के पापा तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। ये सच है कि मीरा उनके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो इससे इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते, लेकिन जो भी है बाप तो बाप होता है। गैरत के नाम पे तो वो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, और वो यही करते हैं। वो उसी टाइम अपने गैंग को कॉल करते हैं और उस बंदे को जान से मारने की ऑर्डर दे देते हैं। और वही होता है, एक कॉल पे उस लड़के की जान ले ली जाती है, जबकि वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। बस उसका पैसा, उसकी शोहरत उसे बचा नहीं सकती एक बाप के हाथों। यार आप लोग को आज का एपिसोड कैसा लगा यार, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड हाँ चैनल को कर लेना जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन टाटा बाय बाय।